बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान ने जो प्लान सी बना रखा है इलेक्शन के हवाले से। वो प्लान सी क्या है आपको उसकी डिटेल में बताऊँगा, चूँकि मैंने बड़ी मेहनत करके प्लान सी के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। फिर जनाब शेर अफजल मरवत की जो वापसी हुई थी कराची से, पिछली वीडियो मैंने तज़किरा किया था कि उसकी वजह मौलाना शिरानी थे। हुआ क्या था सारा वाक़या मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूँगा। और नाज़रीन, ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है इस पर बात होगी। और नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, नून लीग एक बयानिया बना रही है पिछले काफ़ी हफ्तों से, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मियां नवाज शरीफ की ताहयात तहरीक ख़त्म हुई है, कि जी वो पनामा शनामा साहब ड्रामा था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि मियां नवाज शरीफ की PMLN के साबिक इत्तेहादी थे, उन्होंने बड़ी खुल के बात की है गुज़श्ता रोज़ पनामा के बारे से। और एक और जो नून लीग दावा करती थी, PDM की हुकूमत दावा करती थी कि उन्होंने सियासत रियासत बचाकर अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, उस पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पोल खोल दिया है। आपको बताएंगे डिटेल इसकी। और नून लीग को बड़ा धचका यह लगा है कि सरदार मेहताब खान अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा थे, इनके बारे में मैंने आपको एक खबर के अंदर बताया था पीछे कि ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। ये शामिल तो नहीं हो रहे अब ये तहरीक इंसाफ के, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ की सपोर्ट का ऐलान कर दिया मेहताब अब्बासी ग्रुप ने। ये नून लीग को बड़ा धचका लगा जनाब। और इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रही है। किस तरह से कैंपेन रन होगी आपको उसकी डिटेल बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। अच्छा, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं जो मैंने इंट्रो दिया है। जो तहरीक इंसाफ है आज से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम 7 बजे इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स पाकिस्तान के अंदर फिर से बंद कर दी जाएंगी। तो पाकिस्तानी अवाम को ज़रा मैं एडवांस बता रहा हूँ कि ज़रा इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश होगी आज शाम, चूँकि तहरीक इंसाफ अपनी इलेक्शन कैंपेन आज से शुरू कर रही है और पहला वर्चुअल जलसा तहरीक इंसाफ करने जा रही है इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में। एक वर्चुअल जलसा पहले भी किया था, उस दिन भी इंटरनेट बंद हो गया था, लेकिन आज इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में पहला वर्चुअल जलसा है। तो आज फिर से सोशल मीडिया हो जाना है बंद। मकसद क्या है कि जी लोग ये ना देख सकें, तहरीक इंसाफ का पैगाम सब तक ना पहुँच सके। और दूसरा ये उसमें ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का टारगेट है कि कोई 20-25 लाख लोग कम अज़ कम उसमें शिरकत करें। तो वो चीज़ जो है फिर उसको भी डाइल्यूट करने के लिए लोग ही बड़े थोड़े आए थे। बाद में जो है कुछ लोग बैठ के करते फरहान विर्क की तरह के भाई वो बड़े लोग ही नहीं थे जी, बहुत इतनी बड़ी पार्टी बड़ा दावा करते, लेकिन लोग जो है चंद हज़ार लोग थे। तो इसलिए जो है ना ये किया जा रहा है कि इसको वर्चुअल जलसे को नाकाम बनाने की फिर से कोशिशें होंगी। अब दूसरा तहरीक इंसाफ जो है वो वर्चुअल जलसे के साथ साथ पंजाब के अंदर एक बड़ा जलसा प्लान कर रही है और बाकी पूरे मुल्क के अंदर अब जितने भी MNAs के जो कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs के कैंडिडेट्स हैं, उन्हें यह हिदायत जारी कर दी गई है कि आप अपने 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 हलकों के अंदर आप जलसे करें और ख़ुद ही उन्हें लीड करें, क्योंकि मरकज़ी क़यादत से जो है वो एज सच कोई बंदा उस तरह से अवेलेबल है नहीं है कि जो जलसे कर सके। शेर अफजल मरवत का एक था, एक कैची फिगर एक तहरीक इंसाफ के अंदर बन गया था, एक अट्रैक्टिव और पॉपुलर फेस, लेकिन उनसे भी 1-2 ब्लंडर्स हुए कि जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत को भी अब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं दी जा रही कैंपेन के हवाले से। शेर अफजल मरवत के हवाले से मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर जो दे रहा हूँ वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कुछ मैंने हवाला दिया था कि उसकी वजह शिरानी साहब थे। हुआ ये, मैं आपको पूरा वाक़या बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि क्यों शेर अफजल मरवत को कराची से वापस बुलाया गया था इस्लामाबाद फौरी तौर पर। हुआ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद का फैसला किया शिरानी साहब ने, मौलाना शिरानी की जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। अब शिरानी साहब ने जब फैसला किया PTI के साथ इत्तेहाद का, वो अपनी पार्टी मर्ज करने भी जा रहे थे तहरीक इंसाफ के साथ एक स्टेज में, लेकिन जब बाद में पता लगा कि तहरीक इंसाफ को खुद ही बैन कर दिया जाएगा, कलदम हो जाएगी तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ से भले का इंतखाबी निशान ले लिया जाएगा, तो फिर उन्होंने पार्टी मर्ज नहीं की, बल्कि उनकी पार्टी को एज एन ऑप्शन जो है वो रखा गया कि तहरीक इंसाफ के लोग अगर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो शिरानी साहब की पार्टी के शिरानी साहब के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, इत्तेहाद हो गया शिरानी साहब के ग्रुप का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि बलूचिस्तान में एक बहुत ही सीनियर एक शख्सियत है, एक बड़ी अहम शख्सियत ने विज़िट किया शिरानी साहब को और उन्हें जाके कहा जी कि आपने ख़बरदार किया कि आपने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करना। उन्हें भी ज़रा पता चल गया होगा चीज़ का कि भाई प्लान है क्या है। तो जब जाके मना किया गया शिरानी साहब को कि भाई आपने नहीं करना इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के साथ, तो शिरानी साहब ने उस वक्त तो खामोशी इख्तियार रखी, फिर इस्लामाबाद आकर उन्होंने बयान जारी कर दिया जी कि हम तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। अब जब यहाँ उन्होंने बात की तो यहाँ भी एक बंदा जो है वो शिरानी साहब की तरफ गया मिलने के लिए, एक और अहम बंदा। तो वो बंदा जब पहुँचा उनके घर पे तो शिरानी साहब पहले ही वहाँ से अपना मोबाइल नंबर बंद करके घर से निकल गए।
जब बंदे उनके घर पे कुछ पहुंचे बातचीत करने के लिए तो वो वहाँ से निकल चुके थे, तो नंबर उनका बंद था। लेकिन इस दौरान जो है कराची से शेर अफजल मरवत ने यह बयान दाग दिया जनाब कि शिरानी साहब से हमारा इत्तेहाद ख़त्म हो गया है। तो अब शिरानी साहब ने तहरीक इंसाफ से बड़ा शिकवा किया। उन्होंने कहा भाई मैं अपना नंबर बंद के गायब हुआ हूँ और कुछ लोग मुझसे मिलने यहाँ इस्लामाबाद में आए, मैं नहीं मिला उन्हें कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना चाह रहा हूँ, रखना चाह रहा हूँ, और ये बंदे ने आपके ने बयान दे दिया भाई कि मैं इत्तेहाद मेरा ख़त्म हो गया है, पीटीआई का इत्तेहाद ख़त्म हो गया शिरानी के साथ। तो इसमें वो बड़े नाला हुए, बड़े नाराज़ हुए। इत्तेहाद बरकरार है शिरानी साहब की पार्टी का तहरीक इंसाफ के साथ, वो ख़त्म नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत ने यह बयान दे के इस मामले को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो फौरी तौर पर जब यह मामला तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के नोटिस में आया तो उन्होंने शेर अफजल मरवत को ये पैगाम दिया कि आप फौरी तौर पर अपनी तमाम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके इस्लामाबाद पहुँचें। तो ये शेर अफजल मरवत की जो सिंध से या कराची से कैंपेन ख़त्म करके फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचने की जो स्टोरी थी, उसके पीछे ये सारा वाक़या था शिरानी साहब वाला। बाकी इमरान खान का प्लान सी क्या है? इमरान खान ये बात कर चुके हैं कि मैंने एक प्लान सी बनाया हुआ है और आप देखेंगे कि 8 फरवरी को मुल्क के अंदर समा ही कुछ और होगा। और वो तो इतने कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है उनका नाम ECL में डाला जाए इलेक्शन से पहले पहले, चूंकि वो 8 फरवरी के बाद दोबारा लंदन भाग जाएंगे। अब इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी, लेकिन दूसरा इसके बाद जो असल मामला है, जो तहरीक इंसाफ को असल जो लड़ाई लड़नी है वो इंतखाबात वाले दिन अपना जो वोट है वो एक्चुअल में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को वो वोट पोल करवाना, बताना भाई कि तहरीक इंसाफ का बंदा जो है यहाँ बैंगन पे खड़ा है, यहाँ वो कलम पे खड़ा है, या फिर या वो चिमटे पे खड़ा है, या वो जूते के इंतखाबी निशान पे खड़ा है। भाई देखो ये जो इंतखाबी निशानात है ना, ये भी एक बड़ा तमाशा इंटरेस्टिंग बना हुआ है। और अब मेरे से बल्ला छीनने वाले परेशान हो गए, ये बल्ला आपने क्यों छीन लिया तहरीक इंसाफ से? चूंकि बैंगन वाले के ऊपर तो बहुत तमाशा लगा हुआ है और इसको ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रही है इलेक्शन कैंपेन के अंदर। जिस तरह बैंगन वाले जो है वो बैंगन रख के गाड़ियों में कैंपेन कर रहे हैं और मीम्स बड़े इंटरेस्टिंग बन रहे हैं कि बैंगन को जो है, बैंगन की तोप बना के शेर को जो है वो गोले मारे जा रहे हैं। तो फिर जो जिसका इंतखाबी निशान बोतल है, वो पानी की बोतलें जो है वो सुर्ख बीच में जो है वो ड्रिंक उसमें डाल के वो पानी की बोतलें जो है वो तकसीम कर रहे हैं, जाके जगह जगह हर जिस घर में डोर टू डोर कैंपेन करें वहाँ जाके पानी की बोतलें दे रहे हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त चल रही है। इंतखाबी निशानात जो है वो मुख्तलिफ होने की वजह से चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन इसके लिए उन्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, कर भी लेंगे। लेकिन असल मामला जो है वो इसके बाद है स्पेशल सीट्स और रिजर्व सीट्स से उनको हासिल करने के हवाले से। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, जो मौजूदा चेयरमैन है, जो कायम मुकाम चेयरमैन में अबूरी चेयरमैन कहता हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब मेरे प्रोग्राम में थे। उनसे मैंने पूछा भाई आप क्या करेंगे स्पेशल सीट्स के हवाले से? उन्होंने कहा जी स्पेशल सीट्स हम लेंगे, चूँकि जो मामला है हमारी पार्टी जो है वो एक यानी कि जो लोग जीत के आएंगे हमारे इंडिपेंडेंट, वो बाद में आके तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें जो उनकी जो है कैलकुलेशन ठीक नहीं है, माजरत के साथ बैरिस्टर गौहर साहब, लेकिन मैं आपकी राय जो है वो उसको मैं सही राय नहीं मानता। लीगली मैं खुद लॉ का कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको कानून जो है वो एज इट इज़ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि कानून इस वाले से क्या कहता है। तो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन जो है 104(1) वो ये कहती है जनाब के फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन टू सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स इन असेंबली द पोलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शन, द पोलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शन, जो सियासी जमातें जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हों, for such seats shall within the period fixed by the election commission for submission of nomination papers file separate list of their candidates in order of priority for seats reserved for women and non-Muslims। यानी वो पार्टियाँ लिखा हुआ जो कंटेस्टिंग पोलिटिकल पार्टीज है। तहरीक इंसाफ बतौर जमात अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रही, तो कंटेस्टिंग पार्टीज का लिखा गया है। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टीज का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। तो वो जो कहते हैं हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है, बंदे हमारे PTI के ही हैं, वो आके पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये इलेक्शन एक्ट की सेक्शन जो है वो मुतल्लिका बता रही है कि भाई ऐसा मुमकिन नहीं है। सेक्शन 114 जो है वो ये कह रही है, बड़ा क्लियरली कह रही है कि कंटेस्टिंग पार्टीज कर सकती हैं। सेक्शन 104 सॉरी, बाकी जो रजिस्टर्ड पार्टी उनके लिए नहीं है। इस पे इमरान खान ने जो प्लान सी बना रखा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी और छोटी जमात के साथ इत्तेहाद करेगी और तहरीक इंसाफ के सारे लोग जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होकर आएंगे वो सारे के सारे उस पार्टी में चले जाएंगे। तो उस पार्टी में जब वो चले जाएंगे तो उस कोटे के हिसाब से फिर उन्हें रिजर्व सीट्स मिलेगी। लेकिन इस पर भी मेरा थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि शायद मैं गलत हूँ इस पर, कि ये सीट्स आपने पहले देनी होती हैं, ये सीट्स आपको बाद में एलोकेट नहीं होती, आपने पहले लिस्ट जमा करवानी होती है। बहरहाल अब लिस्ट नहीं भी जमा करवाई, इसका क्या प्रोसीजर होगा इस पर तहरीक इंसाफ के ने प्लान ये बना रखा है कि वो अदालत के अंदर इस चीज़ को कॉन्टेस्ट भी करेंगे। पहले तो अपने तहरीक इंसाफ के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे,
अगर तहरीक इंसाफ के लिए नहीं मिलती तो फिर वो किसी दूसरी छोटी जमात जो कि उनके साथ इत्तेहाद में शरानी साहब की पार्टी हो गई या हामिद रज़ा साहब की पार्टी है। हर हामिद रज़ा साहब खुद जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं मीनार के इंतखाबी निशान के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले। मजलिस वफ़द मुस्लिमीन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, वो उनके साथ भी हो सकता है इत्तेहाद करके फिर वो जो इंडिपेंडेंट है कोटे के वो उस पार्टी को मिल जाए। तो इस पर जो है वो खान साहब इज़ वेरी होपफुल कि इस प्लान के तहत उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं जो उनसे ज़ाया होने का अंदेशा है वो तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएगी किसी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद करके। बंदे यानी कि तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब वो क्या आएंगे मसलन बैरिस्कोर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, मगर वो मजलिस वफ़द मुस्लिमीन में को ज्वाइन कर लेते हैं आके, चूँकि वो तो कंटेस्टिंग पार्टी है इलेक्शन के अंदर। तो इस तरह से रिजर्व सीट जो है उसी कोटे के मुताबिक तहरीक इंसाफ को मिल सकती है किसी दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये प्लान सी है जनाब जो मुझे बताया गया है तहरीक इंसाफ के ज़राए से। अच्छा, बाकी जो मैंने कहा बड़ा धचका लगा है आज नून लीग को। सरदार मेहताब खान अब्बासी साबिक वफाकी वज़ीर बराए एविएशन, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, नून लीग के बड़े सीनियर लीडर हैं, बड़े पुराने लीडर हैं। इन्होंने नून लीग छोड़ दी थी पिछले से और अब इन्होंने ये फैसला किया, इन्होंने ऐलान किया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ जहाँ इनका जोर चलता है। पर्टिकुलरली जो इनका अपना आबाई हल्का है NA-17 एबटाबाद से, वहाँ से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अली जदून को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। और ये वहाँ से महाबत खान है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, और उनके बारे में भी ये कहा मेहताब अब्बासी ने कि नून लीग ने गलत फैसला किया उन्हें टिकट देकर, और इस पर अब वो खुल के अपने हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें। तो ये PTI के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। PTI को एक बड़ा ये इसका फ़ायदा है। मैंने आपको याद है मैंने खबर दी थी इसकी कि कुछ लोग जो है वो नून लीग से आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैंने सबसे जो टॉप पे मैंने नाम लिया था वो मेहताब खान अब्बासी का ही लिया था। अब वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं की उन्होंने, मैंने आपको वो पॉलिसी बताई थी। इमरान खान ने पॉलिसी क्या दी थी? इमरान खान ने पॉलिसी ये दी थी कि फ़िलहाल किसी को भी पार्टी में शामिल ना किया जाए बाहर से, लेकिन उनको आने में पार्टी से इनकार भी ना किया जाए, लटका के रखा जाए, यानी कि उम्मीद दिलाई जाए, लेकिन इलेक्शन से पहले पहले हम किसी को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी का जो वर्कर है, पार्टी का जो वोटर है वो डीमोरलाइज होगा। तो वो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। तो एक तरह की आप शमूलियत ही कह सकते हैं, इनफॉर्मल शमूलियत। बाकी ख्याल कास्त्रो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, कल ने उठाया गया था फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर से, और वो अब घर वापस आ गए कुछ देर, यानी कि गुज़श्ता रात जो है वो घर पहुंच गए। और इसके अलावा ज़का अशरफ साहब जो है चेयरमैन PCB वो मुस्तफ़ी हो गए, चूँकि उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 4 फरवरी तक की वो उसकी एक्सपायर हो रही थी मुद्दत वैसे भी। और ज़का अशरफ कहते हैं कि मुझे एक तो इलेक्शन नहीं करवाने दिया गया और जगह जगह पे जाके स्टे ले लिए गए शकील शेख नजम सिटी ग्रुप की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि मैं सिंध के अंदर भी करवाना चाह रहा था, उस पर फेडरल गवर्नमेंट जो निगरान हुकूमत है उसने मुझे रोक दिया। तो इन हालात में मैं काम नहीं कर सकता था, मैंने छोड़ दिया। लेकिन इसमें एक वजह मुमकिन तौर पर ये लगती है कि 4 को वैसे भी 4 फरवरी को उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा था मैनेजमेंट कमेटी की, मौजूदा जो मैनेजमेंट कमेटी उसकी मुद्दत का। बाकी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े तगड़े छक्के मारे हैं मियाँ नवाज शरीफ को। 2 बातें वो जो नून लीग बनाती है ना बयानियाँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अब सुरखरू हो गया अवाम की अदालत में, हर जगह पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सुरखरू हो गया, साजिश के तहत सज़ा दी गई। तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं, आपके साबिक इत्तेहादी, कोई और नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि पनामा जो है वो ना इमरान खान लेकर आया, ना मैं लेकर आया, ना ISI लेकर आई, ना कोई और अदारा लेकर आया। ये एक इंटरनेशनल एक हकीकत थी। और उन्होंने कहा कि सबसे इसमें डिटाई वाली बात यह है कि सज़ा मिलने के बाद वो जाके लंदन में उन्हीं फ्लैट्स के अंदर जाके उन्होंने दोबारा से रिहाइश इख्तियार कर ली। तो वो कह रहे हैं ये बड़ी एक डिटाई वाली बात थी। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि एक और जो बयानिया नून लीग का कि हमने जो महंगाई हुई है ना पिछले 16 महीने में, उसमें ज़ाहिर वज़ीर ख़जाना मुस्लिम लीग नून का था बिलावल भुट्टो जरदारी, खुद भी उसका बिना कैसा थे, लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्ट खेला था। इन्होंने खारजा की वजारत ले ली, इन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन की वजारत ले ली जहाँ पैसा देना था लोगों को तकसीम करना था, खारजा वाली वजारत भी बारो बार, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री ले ली, प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री ले ली। अब जो सख्त वाली मिनिस्ट्री थी जहाँ अपने अनपॉपुलर फैसले करने थे, जिस तरह इंटीरियर हो गई जहाँ अपने लोगों पर तशद्दुद किया, मार धाड़ की, वो नून लीग के खाते में आई। फाइनेंस जो है वो नून लीग के खाते में थी, वहाँ आपने जो महंगाई की जो भी किया, वज़ीर तवानाई आपका, बाकी पावर एनर्जी वगैरह का मिनिस्टर आपका था, तो वो बिजली गैस स्विमिंग हुई सब वो आपके खाते में पड़ा। अब बिलावल साहब ये फरमा रहे हैं जनाब के ये जो उन्होंने कहा ये बड़ी मजाक की बात है कि सियासत कुर्बान करके रियासत को बचा लिया गया। कहते ये जो दावा है ये बिल्कुल मजाक है ये। और इसमें वो कहते उन्होंने बताया कि बड़ी डिटेल में कि मैं क्यों ये मजाक है। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत को कुर्बान किया है कि जब अगस्त में या उससे पहले हो रहा था IMF के साथ हमारे नेगोशिएशन हो रहे थे, इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील कर दिया। उससे पहले फिर इन्होंने काफ़ी अर्सा तक होल्ड करके रखा रहा, कई अहम फैसले जो करने थे वो नहीं किए, मुआशी फैसले।
जिसकी वजह से कीमतें नहीं बढ़ाई इन्होंने, चीज़ों की जो इन्होंने फैसले करने थे इंपॉर्टेंट IMF के वाले से भी वो नहीं किए इन्होंने, जिससे मुल्क को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुँचा। और वो सिर्फ इसलिए किया था कि जुलाई का ज़मीनी इलेक्शन नून लीग जीत जाए। वो ये अलग बात है कि नून लीग वो ज़मीनी इलेक्शन भी बुरी तरह हार गई और मुल्क को नाकाबिल तराफी नुकसान भी मुल्क की मईशत को पहुँचाया गया। तो वो इस पर उन्होंने बड़ा ठीक ठाक चार्जशीट किया मुस्लिम लीग नून को। वो कहते हैं कि ये जो बात की जाती है ना कि हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी, वो कह रहे नहीं, इन्होंने सियासत को बचाने के लिए अपनी रियासत को कुर्बान किया है। तो ये वो जो बयानिया उसको नून लीग के अपने इत्तेहादी जो है उन्हें आईना दिखा रहे हैं अब भरपूर तरीके से। तो ये अपडेट्स है जनाब। मजीद डिटेल्स अगली वीडियो में हाजिर होकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिल वक्त दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह